सर गुड आफ्टरनून वंस अगेन। डाउ फ्यूचर्स में आपको बता देती हूँ 31 अंकों की कमजोरी दिख रही है। प्रेशर नैस्डैक फ्यूचर्स में बढ़ता हुआ 50-55 अंकों की कमजोरी वहां पर भी आ रही है। कच्चा तेल यहां पर प्रेशर में है। यूरोप के बाजारों में हमने सुस्ती वाला ही माहौल देखा है। रुपए की अगर बात करें तो यहां पर कमजोरी कुछ गहराती हुई नजर आई है। अदरवाइज हमारे मार्केट सर 100 पॉइंट ऊपर निफ्टी है 24,300 के पास और निफ्टी बैंक 170 अंक ऊपर है। 52,350 के ऊपर इस समय हम टिकते दिखाई दे रहे हैं सर। सुन नेहा, और ये ध्यान में रखिए, भले मैं स्टूडियो में नहीं हूँ लेकिन मार्केट के भी टच में हूँ, और जो कुछ स्क्रीन पे दिख रहा है वो भी मुझे पता चला है। ये लोग अलग अलग इरादों से जिस तरह से शो कर रहे हैं ये जैन साहब सबके इरादे मुझे क्लियर नजर आ रहे हैं, क्या क्या हो रहा है। बहुत बढ़िया। लोग एंकर बनने की ख्वाहिश, कोई परमानेंटली थोड़ी, कोई आदमी एक दो दिन कभी कभार काम होता है तो इधर उधर शो नहीं कर पाता है। बहुत सारे मौके ढूंढते, इतने मौके तो आशीष जी बाजार में ढूंढते ना तो कितने पैसे बन जाते सोचो। या एंकरिंग के मौके ढूंढते आशीष जी। ये हाँ पूरा जैन साहब बोले इतना। हाँ जैन साहब है। जैन साहब, तो ये आपको मुझे बोलने की जरूरत क्यों पड़ी ये बताने के लिए? आप ही बोल देते कि आशीष जी मौके आप बाजार में ढूंढो, एंकरिंग में उतना मजा नहीं है। एनीवे, चलिए आइए, जैसा कि आपने कहा आखिरी एक घंटे में देखिए, एक अच्छी बात यह है कि बैंक निफ्टी मंथली एक्सपायरी में जाने के पहले आखिरी घंटे में थोड़ा और बेहतर, थोड़ा मजबूत होता दिखा। देखिए 52,325 ये क्लोजिंग बेसिस पे आपको बैंक निफ्टी के लिए लेवल चाहिए, क्योंकि जो नवंबर महीने का हाई है ना वो 52,500 का था। कल हमने 52,555 सुबह सुबह दिखाया, लेकिन मैं उसको मानता नहीं कि वो हमने पार किया। तो 52,500 क्लोजिंग इंट्राडे था, प्रिसाइजली 52,493 पुराना वाला, और 52,320 यानी कि 52,325 समझ लीजिए क्लोजिंग। तो मुझे अगर आज 52,325 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो मजा आएगा। तो थोड़ी आपको एक बेहतर क्लोजिंग मिल रही है, इसलिए कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और वो कॉन्फिडेंस आपको एचडीएफसी बैंक बढ़ाता हुआ दिख रहा है। एचडीएफसी बैंक जिस मजबूती से आगे बढ़ रहा है, जाहिर सी बात है कि सिर्फ शॉर्ट कवरिंग नहीं है, फ्रेश खरीदारी। शॉर्ट कवरिंग होती तो आपको सारे स्टॉक्स में मजबूती दिखती, बैंक निफ्टी के जो कंपोनेंट्स हैं, यानी कि आपकी बास्केट बाइंग दिखती है सामने सामने। लेकिन अगर एक या दो स्टॉक आपको खींचकर बैंक निफ्टी को ऊपर ले जाते दिख रहे हैं, इसका मतलब है कि उन दो शेयरों में बाइंग, और नेचुरली अगर एफआईज बाजार में वापस से लौटे तो उनकी पसंद के शेयर भी यही है, एचडीएफसी बैंक वगैरह, जहां वो खरीदारी करते हैं। अब बचे हुए समय के लिए आपको सिंपल वही स्ट्रेटेजी रखनी है। 52,100 की रेंज में आएगा तो वहां खरीदना है। 52,500-550 की रेंज में आपको बैंक निफ्टी पर प्रॉफिट बुकिंग करनी है। अगर आज 52,500 के ऊपर बंद होने के संकेत मिल जाते हैं, जो 3:20 पे हम फिर देखेंगे, तो तेजी और करके जाएंगे। निफ्टी का जहां तक सवाल है वही है, आप बार बार वहीं पहुंचते हैं। लेवल और रेंज आपका वही है कि 24,350 के आसपास, वहां जाकर आपको थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आती दिखती है, आज भी आ रही है। और मुझे लगता है आखिरी एक घंटे में आप फोकस जो है ना निफ्टी से बैंक निफ्टी की तरफ शिफ्ट होता दिखा है, डिजर्व भी करता है मंथली एक्सपायरी के पहले। कल का कल देखेंगे, लेकिन तब तक अगर बीच में 24,125, 24,200 की रेंज में निफ्टी आएगा तो यहाँ खरीदा जाएगा। 24,350 के ऊपर टिकेगा तो फ्रेश खरीदारी करेंगे, अदरवाइज निफ्टी में थोड़ा इंतजार करेंगे। ये स्ट्रेटेजी आपके आखिरी एक घंटे के लिए होनी चाहिए। बाकी 3:20 पे देखते हैं किस तरह के संकेत आगे मिलते हैं। लेकिन सर आप प्लीज बने रहिए, क्योंकि आज जो स्टॉक ऑफ द डे आपने दिया था ओला इलेक्ट्रिक, मैं सर से बात करूंगी, लेकिन उससे पहले हम दिखा देते हैं आपको कि सर ने आज एग्जैक्टली मॉर्निंग में क्या सलाह दी थी ओला इलेक्ट्रिक में, जिसके बाद इतनी जबरदस्त स्ट्रेंथ दिखी। आज आपको ट्रेड करने का एक मौका बन सकता है, वो है ओला इलेक्ट्रिक। स्टॉप लॉस लगाइए 71.5 पर। टारगेट जो आपके होंगे 75, 76, 50 और 78, 3 लेवल्स के लिए आपको ट्रेड करना है। तो ये स्टॉक है जो आपको अच्छा एक्शन दे सकता है। खरीदारी का मौका आज और बन सकता है। ये आपके लिए आज स्टॉक ऑफ द डे 9 बजे के लिए। मार्केट में तेजी आपको देखने को मिलेगी ओला इलेक्ट्रिक में, और ये स्टॉक हमने आपको स्टॉक ऑफ द डे के तौर पर बताया था। 18% की बड़ी तेजी के साथ ये स्टॉक कर रहा है कारोबार। तीनों जो टारगेट्स हैं ये पूरी तरीके से बिल्कुल सटीक साबित हुए और टारगेट अचीव यहां पर होते हुए नजर आए हैं। टारगेट अचीव ही नहीं, ओवर अचीव हुआ। 20% का सर्किट यहां पर लग चुका है सर। 88 पर हमने यहां पर 20% का अपर सर्किट लगते देखा है। सर क्या राय है अब? रखना चाहिए। आपको याद होगा हमने कल भी रिकमेंड किया था, ये तो आज की बात है, आज तो किया ही है, कल भी किया था, और दोनों दिन लगातार हमारी रिकमेंडेशन लिस्ट में आया है। और हमारा टारगेट सिंपल था कि 70 रुपए पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कम है, बहुत फेवरेबल है। होने को 5 रुपए, आने को 25 रुपए। तो मेरा ये मानना है नेहा, कम से कम 100 रुपए का टारगेट तो पहले है ही, और उसके बाद
थोड़ा और बड़ा टारगेट हम लेकर चलेंगे, पहले 100 के बाद आसपास रिवाइज करेंगे। और कुछ ये जो न्यू एज आईपीओ, जिस तरह के स्टार्टअप काइंड ऑफ आईपीओ जो लिस्ट होने के बाद पैसा तोड़ देते हैं, इन पर एक मेरी थोड़ी सी डिटेल रिसर्च भी चल रही है, तो वो शायद मैं इस वीकेंड तक कंप्लीट करूंगा। फिर उसके बाद हमारे दर्शकों को बताऊंगा भी कि इस तरह के शेयरों में कैसे आप लंबा और बड़ा पैसा बना सकते हैं, इस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। तो ये मैंने वीकेंड के लिए रखा है, तो इसमें थोड़ा लंबा काम है, टाइम लगेगा। लेकिन अगर आपके पास ओला इलेक्ट्रिक शेयर आपने कल आज 2 दिन में खरीदा है तो डेफिनेटली होल्ड कीजिए। मेरे ख्याल से सर्किट भी काफी बड़ा सर्किट लगा है, वो बता रहा है कि अभी भी इस काउंटर पर काफी लोग खरीदार हैं जो इसको आगे बढ़ाएंगे। जी ऑलराइट सर, थैंक यू सो मच उस अपडेट के लिए। ओला इलेक्ट्रिक बने रहने की सलाह है, 100 का टारगेट छूने की तैयारी है। 3:20 पर हम सर से फिर से जुड़ेंगे और समझेंगे कि क्या क्लोजिंग स्ट्रैटेजी और अगले दिन की स्ट्रैटेजी बन रही है। लेकिन